इस वक्त मैं गिलगित के गांव चट्रोखन में हूं और मैं यहां का एक करीबी व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, जिसको लोकल ज़बान में कहते हैं रिश्तन टेक। तो सबसे पहले मैं पहुंचा अपने बाइक के पास। मेरी बाइक हमेशा तीसरी किक में स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने बाइक पर बैठा और मैं अपने बाइक को किक मारना शुरू कर दी। लो भाई, तीसरी किक में मेरी बाइक हो गई स्टार्ट और मैं इंतहाई कम बजट जेब में रखकर निकल गया अपना सफ़र पर। तो सबसे पहले मैं पहुंचा चट्रोखन बाज़ार। चट्रोखन बाज़ार में हमें जाना था पेट्रोल पंप गए और भाई को बोला कि यार 300 का पेट्रोल डलवा दे। भाई ने 300 का पेट्रोल डलवा दिया, पैसे उसको दे दिया और यहाँ से हम पहुँचे मुर्गी वाले के पास। मुर्गी वाला बाय नेचर बहुत अच्छा बंदा था, जो हंसते हुए लाकर मुर्गी हमारे हाथ में दे दिया। यहाँ से मैं पहुँचा कोयले वाले की शॉप पर। कोयले वाले की दुकान पर पहुँच के मुझे ये एहसास हो गया मैं किसी बाबा अकबर के ज़माने के किसी एंटीक पीस की शॉप पर आ गया हूँ। खैर मैंने उनसे कोयले ले लिए और ये अंकल इतने अच्छे थे, जाते जाते उन्होंने एक कोयले का पीस हमें फ्री में दे दिया। यहाँ से निकलकर मैं पहुँच गया कोल्ड ड्रिंक वाले के पास और यहाँ पर मुझे ख़रीदनी थी स्टिंग। जो पैसे मेरे पास बचे हुए थे उनमें से मैंने थोड़े बहुत इस भाई को दे दिया और उनसे मैंने स्टिंग ले ली। स्टिंग खरीदने के बाद मैं पहुंचा तंदूर वाले के पास और यहाँ पर मुझे ख़रीदना था 4 नान। मेरे पास आखिरी के 200 रुपये बचे हुए थे और उन 200 रुपयों से मैंने ख़रीदा 4 नान लेने के बाद मैं अपने असल रास्ते पर रवाना हो गया। रास्ता ऑफ रोड था लेकिन बड़ा खूबसूरत था। हम पहाड़ों से होते हुए और गंदम के खेतों से होते हुए अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। लो भाई, अब यहाँ पर हमें अपने बाइक को छोड़कर पैदल चलना पड़ा और हम लोग पहुँचे इस नदी पे आकर हमें करना था चिकन वॉश। हमने बैग से चिकन निकाले और हमने देखा पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, लेकिन पानी गंदा बिल्कुल भी नहीं था। ये ग्लेशियर का पानी अक्सर इस तरह होता है, देखने में मिट्टी, लेकिन ये पीने के लिए इंतहाई साफ़। तो हमने बैग से एक एक करके अपने सामान बाहर निकाले और उसमें से हमने चिकन को बाहर निकाला और हमने चिकन को यहाँ पे इस पानी में वॉश किया। हम पहुंचे थे अपने असल मकाम तक, जिसको हम पीर नशीनी कहते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही हमने बारबेक्यू का सामान निकाला और हमने बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त बारबेक्यू बनाने में लगे और मैं थोड़ा सा गाँव का नज़ारा करने लगा। पहाड़ी से नीचे जब देखा तो प्यारा खूबसूरत सा व्यू था, जिसके अंदर हमें 5 मुख्तलिफ गांव नज़र आ रहे थे। हमारे बिल्कुल सामने जो है चट्रोखन गांव है। चट्रोखन गांव के ऑपोजिट साइड में दाइन गांव और हमारे लेफ़्ट साइड पे है कोश्ते गांव और राइट साइड पे है अमीनाबाद गांव। तो इस पहाड़ी के नीचे हमारी आंखों के सामने 5 खूबसूरत गाँव के खूबसूरत व्यू हमें दिख रहे थे। लो भाई, बारबेक्यू बनाते हमें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई है। आसमान पे तारे निकल आए हैं और लोगों के घरों के बत्तियां जली हुई है। लेकिन जब एक नज़र हमने वहाँ से नीचे गांव की तरफ देखा तो क्या खूबसूरत समा था। आसमान बिल्कुल साफ़ नीला और शफाफ और नीचे लोगों के घरों में जो लाइट जल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान पे तारे तो आसमान पे वैसे ही थे, लेकिन जो घरों की जो लाइट जल रही थी वो भी कुछ आसमान में तारों से कम नहीं था। थोड़ी देर में हमारा बारबेक्यू तैयार हो गया और हम सब इकट्ठे बैठकर बारबेक्यू एंजॉय करने लगे।